अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है एओटा, वो इक्वल होता है -1 अंडर रूट के। तो स्टूडेंट्स, अगर हम दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो मेरे पास -1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इधर से हमारे पास दो फार्मूले मिलते हैं कि एओटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट और एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए इन दो बातों को आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 है हमारे पास, वो है एओटा की पावर 7। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एओटा 6 मल्टीप्लाई एओटा 1। मैंने क्या किया, एओटा की 7 थी, मैंने ब्रेक करके लिखा है 6 को अलग और 1 को अलग। तो स्टूडेंट्स, हम इसको 2 और 3, मैंने क्या किया है 6 को ब्रेक किया है, पावर 2 अंदर और 3 बाहर, 3 2 आर 6 वही मिलता है हमें। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ और एओटा की 1 एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स, एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो मैं एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखूंगा, 3 और एओटा 1। तो स्टूडेंट्स, -1 की पावर आ रही है 3, -1 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 एओटा की 1, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1 ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये -1 मैंने लिख दिया, एओटा 1 एज इट इज़। तो एओटा की पावर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एओटा, और 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट, इसका पार्ट 2 है हमारे पास, एओटा की पावर 50। तो मैं इसको लिखूंगा 2 पावर अंदर इंटू 25, 25 और 2 हमारे पास 50 होता है। एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, बाहर पावर है 25। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 25 पावर है, अंदर -1 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास पावर ऑड है, ऑड नंबर आपको पता है कि 1 3 5 7 9 11, ये आपके पास ऑड नंबर होते हैं। पावर अगर आपकी ऑड है तो जो माइनस अंदर है वो माइनस ही रहता है, ठीक है। अगर पावर आपकी इवन हो, और इवन नंबर आपके होते हैं 2 4 6 8 10 12 14, तो पावर आपकी इवन आ रही है तो वो जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो इधर आपके पास पावर है वो ऑड आ रही है, तो जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा। 1 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहता है। तो ये आपके पास आंसर। तो स्टूडेंट, इसका हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, बाकी आप ट्राई करेंगे। माइनस एओटा की पावर 8। तो सबसे पहले आप ये माइनस को और पावर को देखें कि हमारे पास पावर क्या आ रही है, इवन, ठीक है। तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। एओटा की 8 आप एज इट इज़ लिख दें, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट टाइम में प्लस लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एओटा की 8 आप इसको लिखेंगे 2 और 4, ठीक है। तो एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, और बाहर पावर 4 है। अब ये पावर आपकी इवन ही है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, और बाकी जो पार्ट हैं 2 3 वो आप खुद कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट द कॉन्जुगेट। हमने जो ये हमारे पास फॉलोइंग पार्ट्स हैं, ठीक है, हमने इनका कॉन्जुगेट लेना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो होता है ये आपका रियल पार्ट होता है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, एओटा वाला। तो स्टूडेंट्स, हमने कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, रियल पार्ट हम एज इट इज़ लिखते हैं, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ एओटा होता है
ठीक है, उसका साइन हम चेंज कर देते हैं तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाता है। दरअसल ये आपका जी होता है, तो आप कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो जी बार आ जाता है। तो स्टूडेंट इसी तरह आप इसका भी कॉन्जुगेट लें तो आपके पास +5 आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इधर भी आप कॉन्जुगेट लें, -2 रियल पार्ट आपका एज इट इज़ और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज 2 आयोटा। तो ये आपके पास -4 रियल पार्ट एज इट इज़ और माइनस आपका प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, हमने सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा जिसके साथ है उसका साइन चेंज करना था, तो वो हमारे पास कॉन्जुगेट होता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने वही बताना है कि रियल पार्ट कौन से हैं और इमेजिनरी पार्ट। जो पार्ट 1 है हमारे पास उसमें 1 प्लस आयोटा, तो हमने कहना जो रियल पार्ट है वो आपका 1 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका ये आयोटा 1, ठीक है ना। तो आपने बस यही बताना है। पार्ट 2 में जो है वो कहता है -1 + 2 आयोटा, तो आपने कहना है रियल पार्ट आपका -1 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपका 2 है, ठीक है। तो इसी तरह जो 5 पार्ट है हमारे पास -3 आयोटा, इसमें कहना है रियल पार्ट आपका क्या है 0 और इमेजिनरी पार्ट आपका है -3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने बाकी भी पार्ट सॉल्व कर लेने हैं। ये सिर्फ MCQs के लिए आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़। ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है, तो हमने इस स्टेटमेंट को सॉल्व करके x और y फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स आप x + आयोटा y को एज इट इज़ लिखें और जो 1 है वो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस क्या तो माइनस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स x + आयोटा y एज इट इज़ 4 और -3 आपका आ जाएगा 3, 4 में से -1 3 और -3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स अब आप दिस इम्प्लाइज दैट कि ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो आप इनको इक्वल कर लें। x = 3 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका y = -3 आ जाएगा। तो ये आपके पास x और y फाइंड होगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।